उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 11 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ इस बार कुंदरकी के अधिकतर मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि देश में उनकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, इसलिए वो इस बार AIMIM के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को वोट करेंगे। पिछले विधानसभा उपचुनाव में भी AIMIM ने कुंदरकी विधानसभा सीट पर हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्हें 14,000 वोट मिले थे। एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में AIMIM ने हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार 18 नवंबर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद असदुद्दीन ओवैसी कुंदरकी में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे तो यह मुकाबला सपा बीजेपी और AIMIM के बीच त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कुंदरकी सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस विधानसभा सीट पर अधिकतर सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है। बीजेपी 1993 के बाद इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई। मुस्लिम मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस सीट पर लगभग 65 से 70% मुस्लिम मतदाता हैं। जिस पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा वही यहाँ का विधायक बनेगा। लेकिन इस सीट पर मुस्लिमों की राय क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। हमारा मंत्री साहब कमल के फूल को है। क्यों विचार बना रहे हो कमल के लिए? विकास का काम न हुआ। अच्छा, विकास का काम न हुआ, सब में बहुत परेशानी है पूरे इलाके में। सड़कें का काम समाजवादी का गढ़ रहा है, समाजवादी के विधायक यहाँ से कई बार चीजें काम नहीं करवाया उन्होंने। अब काम मतलब आज से के समाजवादी के MLA MP बहुत जमाने से, लेकिन करा ही नहीं इन लोगों ने काम। काम न करा क्षेत्र में हमारे वाले गा ही रही हैं। तो हमारे पूरे गांव में इतना गारा है कि बस हम जाने और बाहर वाले जाने। कितनी बदनामी हो हमारे गांव की। इतना बड़ा गांव, विधायक का गांव, और गांव में सब में गा रही। तो रामवीर को ही देना वोट। रामवीर में क्या नजर आ गया? खुशी नजर आ रही है, बढ़िया। इन्हें भी देख लें, अब इन्हें भी देख लें। बहुत जमाना हो गया लड़ते लड़ते। यानी आप एक मौका देना चाह रहे हैं कि एक मौका इनको दे दें? इनको मौका दे में, जब ये काम बढ़िया करेंगे विकास का और हमारी सुनेंगे तो आगे फिर इन्हें जिताएंगे। क्या है माहौल इस बार, क्या मन में विचार कर रहे हो? हम तो रामवीर को देंगे जी वोट आपके। रामवीर को? हाँ, और एक ना सारा बीजेपी का प्रत्याशी, सारा गाँव। हाँ, सारा गाँव काम देगा इंशाल्लाह। जो बीजेपी से आ रहे हैं। बीजेपी से आ रहे हैं। क्यों ऐसा उनके लिए मन बना रहे हो? हाजिर किसी ने कुछ करके ना दिया ना, किसी ने कुछ करके ना दिया ना। समाजवादी कह रही है गढ़ है हमारा, सीट हमारी है। हमारा करके ना दिया ना कुछ। गाड़ी तो है, करके तो ना दिया कुछ। करा तो है, सत्यानाश हमारा है। देखिए तो तमाम गा रही है आ रही। तो किसी विकास का काम नहीं हुआ, आप जिताते रहे लेकिन विकास नहीं। कुछ नहीं करा, किसी ने ना करा कुछ। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे भैया, विकास पे वोट है या जाति धर्म पे वोट है इस बार कुंदरकी में? विकास पे है सर। तो आप तो युवा हैं और अखिलेश जी भी युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, उनका एक गठबंधन बना हुआ है यहाँ पे सर। जितनी भी अभी तक अखिलेश यादव की सीटें यहाँ से काफ़ी निकलती चली आई हैं अब तक। तो डंगला में अभी तक कोई जीतने के बाद दोबारा लौटता नहीं है। अब इस बार जो है रामवीर सर ने जो है वादा किया है, देखते हैं उनको जिताकर वादे पे कितना खरा उतरते हैं वो। अच्छा, ये जो सड़क डल रही है तो विधायक जी ने करवा दी होगी, हाजी जी ने? नहीं सर, नहीं। अरे ये तो सड़क तुम कह रहे हो काम नहीं हुआ, सड़क तो डली पड़ी है। तो इन्होंने दूरी कराया है। इन्होंने बर्क साहब ने किया होगा, बर्क साहब के पोते। किसी ने ना करा, हम किसी के सूरत ही ना देखी आज तक। इलेक्शन में आगे फिर देखा ही ना। और लोग गए हों कुछ, सम्मल को भी गए, यहाँ को भी गए, किसी काम सुना ही ना इन्होंने। तो अच्छा, सुन के ना दिया। शायद यही वजह है कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह भी चुनाव प्रचार में टोपी पहने नजर आ रहे हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और AIMIM सहित तमाम पार्टियों के प्रत्याशी कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी अपनी तरफ करने में मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा इस सीट पर कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।